हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी 11th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट पढ़ने वाले हैं। इंट्रो पार्ट में पहला अपना टॉपिक है क्या है कि वेन आरेख, वेन डायग्राम क्या है। ये वेन आरेख है, आरेख का मतलब कोई ना कोई डायग्राम होगा ना। तो क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट को एक आयत के रूप में दर्शाया जाता है, तथा इसके उपसमुच्चयों, किसके उपसमुच्चयों, इस यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चयों को प्राय एक वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है ना। वेन आरेख क्या है, ऐसे आरेख या वेन आरेख में, ऐसे आरेख में, वेन आरेख में क्या है कि यूनिवर्सल सेट को तो आयत के द्वारा दर्शाया जाता है और उसके उपसमुच्चय, यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय जितने भी होंगे उनको प्राय सर्किल के द्वारा, सर्किल मतलब वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है। और कोई भी आकृति, बंद आकृति है ना, ठीक है। देखते हैं, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। और इसका कोई सबसेट है, इसका उपसमुच्चय है, इसका उपसमुच्चय है कोई 2 4 6 8 और 10। और एक और उपसमुच्चय है कि 6 और 8, ठीक है। तो अब वेन आरेख जब मैं इनका खींचूंगा तो इस यूनिवर्सल सेट को किसके रूप में दर्शाएंगे, एक आयत के रूप में। यूनिवर्सल सेट, जो भी नोटेशन है यूनिवर्सल सेट है या जो भी इसका उपसमुच्चय है उसको प्राय बाहर लिखेंगे ना। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ना। 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 और 10, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल सेट। बोल सर ये गिनती आगे पीछे क्यों लिख सकते, कैसे भी लिख सकते हैं ना। अब अपन इसके उपसमुच्चय दर्शाने हैं तो वो दिमाग में थोड़ा सा ना, ए इसका उपसमुच्चय जिसमें कौन से एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 ना। इसके उपसमुच्चय को अपन वृत्त के रूप में दर्शाएंगे। ये ए है, देखो ए सेट है, उसमें कौन से एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट को तो अपने आयत से दर्शाया जिसके अंदर सारे एलिमेंट कौन से थे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक है। फिर उसका उपसमुच्चय है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए जिसमें कौन से एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10, देखो 2 4 6 8 10। फिर एक और सबसेट है बी जिसमें कौन से एलिमेंट हैं 6 और 8 ना। ये बी है, ए के अंदर ही क्या है, बी है। बोले सर ये वृत्त तो नहीं है, प्राय वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है। दीर्घवृत्त भी हो सकता है ना, दीर्घवृत्त आगे भी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। ये है अपना क्या है, वेन डायग्राम, ठीक है। इतना छोटा सा टॉपिक था, आगे काम में आने वाले इजी कर देता, थोड़े कॉन्सेप्ट क्या कर देता है, ये इजी क्वेश्चन करेंगे तो। अब आगे है, आगे अगला हमारा टॉपिक है समुच्चयों पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे दो संख्याएं हैं, मैं मान लूं 2 या दो संख्याएं 10 और 2 है ना। इन पे कौन कौन सी संक्रियाएं ऑपरेशन लगा सकता हूं, तो देखो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट घटा सकता हूं, इन दोनों को क्या कर सकता हूं, मैं गुणा कर सकता हूं, या इन दोनों को एक दूसरे को क्या कर सकता हूं, भाग दे सकता हूं। दो संख्याओं पर कितनी संक्रियाएं, नॉर्मली 4 संक्रियाएं हैं जो दोनों को जोड़ के क्या मिलेगी, एक संख्या मिलेगी, दोनों घटा के भी एक संख्या मिलेगी,
दोनों को फिर गुणा करूंगा तो भी एक संख्या मिलेगी, और दोनों 10 में 2 का भाग दूंगा तो भी एक संख्या मिलेगी। मतलब दो संख्याओं पर ये ऑपरेशन लगा दें, कौन कौन से, प्लस माइनस गुणा या भाग लगा दें, तो जो मुझे प्राप्त होगा वो भी एक क्या होगी, संख्या प्राप्त होगी। उसी तरह दो समुच्चयों पर ऑपरेशन लगाएंगे, वो है कौन कौन से अभी मैं बताऊंगा। दो समुच्चयों पर अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक और सेट ही मिलेगा। तो कितने ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है समुच्चयों पर। समुच्चयों का सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ सेट्स, ये पढ़ेंगे अपन। सम्मिलन नहीं पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, यूनियन। दूसरा ऑपरेशन है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर्वनिष्ठ बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरसेक्शन, और सम्मिलन को क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। तीसरा ऑपरेशन क्या है, समुच्चयों का अंतर, इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये 3 ऑपरेशन है समुच्चयों पर, सेट्स पर 3 ऑपरेशन है। बारी बारी से इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला आप पढ़ते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। अब हमारा टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय, मतलब आपको पता है कि दो सेट्स पे मैं यूनियन वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तो एक समुच्चय मिलेगा, तो वही लिखा मैंने कि समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय, जो समुच्चय बनेगा उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो या तो ए में हो, ए और बी, है ना। तो ए समुच्चय, ए व बी, या समुच्चय ए, हाँ यूं लिख देना, ए व बी समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, है ना। ए और बी को सेट है दो, मैं मान लेता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 जो हमारा, मान लेते हैं ए क्या है, 2 4 6 2 4 6 8, है ना, और बी है कि 6 8 10 12, है ना। इनका मुझे सम्मिलन यूनियन निकालना है, तो क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी। देखो ए ये क्या है, यूनियन, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे क्या, ए यूनियन बी, है ना। और यूनियन को किससे लिखेंगे, ये तो होता देखो यू, है ना, यू यूं लिखते हैं, और यूनियन को थोड़ा सा यूं चौड़ा करके लिखेंगे, ए यूनियन बी, है ना। तो क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, देखो समुच्चय का सर्वनिष्ठ सम्मिलन समुच्चय है, मतलब ये एक समुच्चय होगा, ये ए यूनियन बी जो बनेगा क्या होगा, एक समुच्चय होगा उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो देखो ए यूनियन बी के लिए क्या मिलेगा, या तो ए में हो, तो ए में कौन कौन से हैं, पहले ए वाले सारे लिख दो, देखो 1 2 4 6 8, है ना। फिर देखो बी में कौन से हैं, बी में 6 है, और आपको पता है किसी भी सेट में, जब मैंने सेट स्टार्ट किए थे अपन ने देखा था कि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय उनमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। अगर मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ तो 6 रिपीट हो जाएगा, तो 6 नहीं लिखूंगा, देखो 6 पहले आ गया, फिर 8 भी आ गया, फिर बाकी क्या बचा 10 और 12, है ना। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसको ना। ए यूनियन बी क्या होगा कि दो अगर कोई सेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, उन दोनों में से उन सभी समुच्चयों का, उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में है या बी में है, और जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो एक ही बार लिए जाएंगे। और क्यों लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रोस्टर फॉर्म में लिखते समय कोई भी एलिमेंट रिपीट
नहीं करते हैं। ठीक है, इसको गणितीय रूप में कैसे देखते हैं, ए यूनियन बी को, इसका गणितीय रूप देख लो। ए यूनियन बी है ना, यूनियन को थोड़ा सा चौड़ा करके लिखेंगे, जो यू और यूनियन में आपको फर्क अलग से दिखे। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, एक सेट होगा है ना, जिसमें एक्स एलिमेंट होंगे तथा एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये इसका गणितीय रूप है कि ए यूनियन बी भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा जिसमें एक्स एलिमेंट होंगे। किस प्रकार के होंगे कि एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा, और जो दोनों से बिलोंग कर रहा है वो एक ही बार लिया जाएगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एक ही बार लिया जाता है। इसका वेन डायग्राम देखिए अपन, वेन डायग्राम यूनियन का वेन डायग्राम देखें, यहीं देख लेते हैं। ये मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, और ये कोई सेट है ए, और ये कोई सेट है बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, या तो ए में हो, ठीक है, या बी में हो, या दोनों में हो। तो ये जो शेडेड एरिया है, पूरे जो एलिमेंट हैं वो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। ठीक है, करते हैं एग्जांपल यूनियन पर बेस्ड, फिर उसके बाद बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 13 है कि मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू का एक सेट है और बी है ए आई यू का। दर्शाइए कि ए यूनियन बी क्या है, ए ही है ना। आंसर में चूंकि ए बराबर क्या है, ए ई आई ओ यू है ना, और बी क्या है, ए आई यू है ना, इसलिए मैं ए यूनियन बी निकालूं तो क्या बनेगा, देखो ए, पहले ए के सारे लिख देता हूँ, ई आई ओ यू है ना। फिर ए बी के एलिमेंट लूँ मैं, बी के एलिमेंट लेना चाहूँ तो ए देखो पहले आ गया, आई भी पहले आ गया और यू भी पहले आ गया। तो ए यूनियन बी क्या आ गया, वापिस से क्या आ गया, वापिस से क्या आ गया, ए आ गया। बोले सर ये कैसे संभव हुआ, तो आपने देखा कि बी जो सेट है, बी सेट देखो, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो देखिए चूंकि अब यहाँ से एक बात समझ निकल के आई जो आपको हमेशा याद रखनी है, चूंकि बी इज सबसेट ऑफ क्या था, ए था। बी जो था, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो बी जो है वो क्या है, ए का उपसमुच्चय है, सबसेट है। इसलिए ए यूनियन बी या मैं बी यूनियन ए निकालूं तो क्या आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, ए आएगा है ना। तो जो जिसका सबसेट है वो आएगा। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 है कि मान लीजिए एक्स एक सेट है, किस तरह का, राम गीता अकबर का एक सेट है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है एक समुच्चय। एक्स जो सेट है वो कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, कौन कौन है, राम गीता अकबर, और विद्यालय की कक्षा 11 की हॉकी की टीम में, ठीक है। और मान लीजिए वाई गीता डेविड अशोक कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम है। वाई वाला जो सेट है, वाई सेट में जो एलिमेंट हैं गीता डेविड और अशोक, ये विद्यालय की हॉकी की टीम, फुटबॉल की टीमें हैं। पहले एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। तो चूंकि एक्स बराबर क्या है, राम गीता अकबर, और वाई है गीता डेविड अशोक है ना। तो पहले मुझे एक्स यूनियन वाई निकालना है। एक्स यूनियन वाई, पहले एक्स वाले सारे ले लूँ। यूनियन निकालने का ये तरीका है, एक्स वाले सारे एलिमेंट ले लो, राम गीता और अकबर है ना। अब वाई वाले एलिमेंट लेंगे, वो वाले एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है, क्योंकि रिपीट तो करनी नहीं है, सेट है, ये भी एक सेट है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते सेट में, सेट रोस्टर फॉर्म में। देखो गीता पहले आ गई, क्या आ गई, देखो गीता पहले आ गई, गीता नहीं लेंगे, डेविड नहीं है तो डेविड, अशोक भी नहीं आया तो अशोक, ठीक है। ये मैंने एक्स यूनियन वाई ज्ञात कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। एक्स यूनियन वाई जो मैंने ज्ञात किया उस समुच्चय की व्याख्या करना। व्याख्या करने का मतलब ये कौन से है, ये जो एलिमेंट है एक्स यूनियन वाई में, ये कौन सा एलिमेंट है। तो देखा आपने यहां एक्स यूनियन
एक्स यूनियन वाई में वे विद्यार्थी हैं जो या तो हॉकी की टीम में हैं या फुटबॉल की टीम में हैं या दोनों टीमों में हैं। व्याख्या क्या हुई कि एक्स यूनियन वाई में, एक्स यूनियन वाई वाले सेट में जो भी विद्यार्थी हैं वो या तो हॉकी की टीम में हैं या फुटबॉल वाली टीम में हैं या दोनों टीमें। देख लो ये जो राम है वो हॉकी वाली में है, गीता है वो हॉकी और फुटबॉल वाली दोनों में है, अकबर हॉकी वाली में और डेविड और अशोक किस में है, फुटबॉल वाली टीम में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला टॉपिक है सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, 5 प्रॉपर्टी है, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई दो सेट है ए यूनियन बी करो उनका, या क्या कर दो बी यूनियन ए कर दो, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहते हैं। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव क्रम विनिमय को अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के रूप में याद रखेंगे। आगे जब विविध प्रश्नमाला करेंगे ना उसमें ये काम में आएंगे ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज। दूसरी है, मान लो कि 3 सेट हैं, उनमें से ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, या क्या कर दो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले लास्ट वाले 2 का यूनियन निकाल के उसका पहले के साथ यूनियन कर दो, या पहले 2 का यूनियन निकाल के उसका लास्ट वाले के साथ यूनियन कर दो, वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसको बोलते हैं साहचर्य, एसोसिएटिव। नंबर 3 है ए यूनियन फाई, ग्रीक समुच्चय के साथ किसी भी सेट का अपन यूनियन निकालें तो वो जो सेट है वही आएगा। इसको बोलते हैं तत्समक गुणधर्म, या क्या बोलेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना। फिर है नंबर 4 कि ए यूनियन ए किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन निकालें तो क्या आएगा, वही सेट आएगा। इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम या आइडेम्पोटेंट। अपन ये वाले नाम इनके याद रखेंगे। ठीक है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, 5 नंबर कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी सेट का यूनियन निकालें अपन तो क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट निकलेगा। इसका नियम, इस नियम का नाम क्या है, लॉ ऑफ यूनियन, यस क्या बोलते हैं, सम्मिलन का गुणधर्म, लॉ ऑफ यूनियन। मतलब किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अपन यूनियन निकालें तो क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट निकलेगा। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इनको सबको अपन एग्जांपल दे दे के भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई सा भी देख लो, यूनिवर्सल सेट कोई सा भी है ना, इनको कर सकते हैं अपन एग्जांपल दे दे के, आप कुछ चेक कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले गुणधर्म, अगली संक्रिया इंटरसेक्शन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला जो समुच्चयों पे ऑपरेशन है हमारा, सेकंड नंबर ऑपरेशन क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि 2 समुच्चयों ए व बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा, उन सभी एलिमेंट का समुच्चय होगा
जो ए व बी में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल। माना ए है 2 4 6 8 है ना, और बी है 6 8 10 और 12 है ना। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी या समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होगा, दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो ए व बी में उभयनिष्ठ हो, जो ए में भी है और बी में भी है ना। तो दो 6 देखो, 2 देखो ए में तो है, बी में नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 6 ए में भी है बी में भी है तो 6 लेंगे, और 8 ए में है बी में भी है तो 8 लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 12 नहीं लेंगे ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या देगा हमें, जितने भी सेट का अपन इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, मान लो 3 सेट का निकालें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इनमें कौन से एलिमेंट होंगे, जो तीनों सेट के अंदर होंगे, है ना, तीनों सेट में उभयनिष्ठ होंगे, है ना। इसको गणितीय रूप इसका क्या होगा, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एंड का मतलब a से भी बिलोंग करना चाहिए ये x, और x b से भी बिलोंग करना चाहिए, उनका जो सेट होगा वो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b। फिर इसका देखते हैं वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, तो मुझे कौन से एलिमेंट चाहिए जो ए में भी है और बी में भी। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे शेडेड एरिया के, वो पार्ट ए में भी है और बी में है। तो ये वाला जो पार्ट है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर 3 सेट हो मान लो, तो वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये वाला जो एरिया है देखो ढंग से, ये वाला जो एरिया है ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है ना। ठीक, क्या होगा, ये शेडेड एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, करते हैं 1-2 एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए और x इंटरसेक्शन y, इसको क्या बोलते हैं, x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। और 14 के जो उदाहरण में x और y सेट दे रखे हैं वो मैंने पहले लिख दिया कि x में कौन है, राम, सीता, राम, गीता और अकबर। तो ये तीनों तो हॉकी वाले प्लेयर हैं, और गीता, डेविड और अशोक क्या हैं, फुटबॉल वाले प्लेयर हैं। तो पहले मुझे अगर x इंटरसेक्शन y निकालना है, x इंटरसेक्शन y, तो आपको पता है x इंटरसेक्शन y की डेफिनेशन क्या कहती है कि वे वाले एलिमेंट लेने हैं जो x में भी हैं और y में भी हैं, दोनों में उभयनिष्ठ हैं वो चाहिए। तो देखो राम x में है, y में नहीं है। गीता x और y दोनों में है, तो गीता, अकबर और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, विद्यार्थी नहीं है जो दोनों सेट के अंदर हैं। इसकी व्याख्या वैसे तो पूछ नहीं गई, अगर पूछ ले कि इसकी व्याख्या कीजिए तो इसमें x इंटरसेक्शन y में वो वाले विद्यार्थी हैं, व्याख्या क्या करोगे आप, x इंटरसेक्शन y वाले समुच्चय में वे विद्यार्थी हैं जो विद्यालय की हॉकी तथा फुटबॉल की प्लेयर की फुटबॉल टीम दोनों में है। गीता देखो हॉकी वाली टीम में भी है और गीता फुटबॉल वाली टीम में भी है। ये इसकी क्या है, व्याख्या। एग्जाम्पल नंबर 17 है कि मान लीजिए कि a बराबर है, a सेट दे दिया 1 से लेकर 10 तक और b a सेट दे दिया, तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। पहले a इंटरसेक्शन b ज्ञात करते हैं, चूंकि पहले लिखते हैं a बराबर क्या दे रखा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और b दे दिया, क्या दे दिया, 2 3 5 7। ठीक है, अब मुझे पहले क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ है। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 भी दोनों में है और 7 भी दोनों में है, और कोई है नहीं। और बाकी एलिमेंट ए में जो है वो बी में नहीं होंगे। तो बराबर में क्या आ गया, देखो आपने गौर से देखा तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी आया तो वापिस से क्या आ गया, बी। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया मेरे पास कि यदि एक
या बी की बात कर लेते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। तो देखो आप यहाँ बी जो था ए का सबसेट था, देख लो 2 है 3 भी है 5 भी है 7 भी है। तो बी जो है सबसेट वाला टॉपिक अपने गौर से देखा था, उसमें अपने ये देखा था कि अगर ए के बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी जो है ए का सबसेट है ना, बी ए का सबसेट है। तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, हमेशा बी आएगा ना, जो सबसेट है वही आएगा है ना। ये तो था इंटरसेक्शन में है ना। और यूनियन वाले केस में अपन ने क्या देखा था कि बी इंटरसेक्शन ए है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए ही आएगा ना। ये दोनों बातें आपको गौर से दिमाग के अंदर सेट रखनी है, आगे यूज में आएंगी। एक छोटा सा टॉपिक है, मान लो देखो यहाँ एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको कि माना ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। और बी कोई सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके 2 सेट हैं, ए क्या है 2 4 6 8 10 और बी क्या है 1 3 5 7 9 है ना। ये यूनिवर्सल सेट था, इसके 2 सबसेट ये है ना। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी मैं निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, ये यूनिवर्सल सेट था, एग्जांपल है देखो, अलग से इसको नोट करेंगे आप। ये यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक जो संख्या है वो एलिमेंट है। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 इवन नंबर हैं, और बी सेट में ऑड नंबर है। मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, बेनिस्ट हो ना। तो दोनों आप देखो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, दोनों में बेनिस्ट कोई चीज होगी नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाता है, ये क्या है 5 है ना। इस कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, यहाँ ए व बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। मतलब इनको यूं ग्राफ में वेन डायग्राम में दर्शाना चाहूँ तो ये तो यूं अलग पड़ा रहेगा और बी यूं अलग है ना, डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन अपने शब्दों में याद रखो तो ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट बेनिस्ट नहीं हो, दोनों अलग अलग हो, क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट करते हैं। ठीक है, बढ़ते अपन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। अगला हमारा टॉपिक है कि सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन की अपने प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी तरह अपन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए। इसको अपन ने क्या कहा था, कम्यूटेटिव। दूसरी थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। बाद वाले दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के उसका ए के साथ इंटरसेक्शन या पहले 2 का इंटरसेक्शन का बाद वाले के साथ इंटरसेक्शन, इसको एसोसिएटिव। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, फाई आइडेंटिटी या फाई की प्रॉपर्टी है ना। नंबर 4 यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, ए लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट या लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, वही सेट आएगा आइडेम्पोटेंट। ये नाम अपन इंग्लिश में याद रखेंगे इनके, है ना, ज्यादा यूज में नहीं, थोड़े बहुत होंगे ना। फिर है ये इंपॉर्टेंट 2 हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बाद वाले 2 सेट का यूनियन निकाल के उसके साथ पहले सेट का इंटरसेक्शन निकालूं तो इसको क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ऑन यूनियन, है ना, या इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण। यूनियन थोड़ा सा यूं चौड़ा लिखते हैं ना, देखो यू लिखूंगा तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये लिखूंगा थोड़ा सा यूं तो ये क्या है, यूनियन। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस याद रखेंगे ना गौर से। और नंबर 7, अगर क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे, इंटरसेक्शन पे। तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। पहले ए का यूनियन निकालेंगे बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। इसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ऑन इंटरसेक्शन। ये है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आगे काम में लेंगे इनको। बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। समुच्चयों पर संक्रियाएं अपन पढ़ रहे हैं, और लास्ट संक्रिया हमारी बची है, क्या है, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। माना नहीं, समुच्चयों ए व बी का अंतर उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में हैं परंतु बी में नहीं हों, जबकि ए व बी को इसी क्रम में लिया जाए। ठीक है, क्या है डेफिनेशन के, ए व बी, समुच्चय ए व बी का अंतर, समुच्चय ए और बी का अंतर मैं निकालूं, 2 संख्याओं का अंतर निकालूं, मान लो 5 और 4 का अंतर, या 5 या 8 का अंतर निकालूं, तो इनका अंतर कैसे निकलेगा, 5 - 8 या 8 - 5, है ना। उसी तरह सेट पे भी अंतर मैं निकालूंगा, तो या तो a - b होगा या b - a होगा। तो उसने क्या बोला, a व b का अंतर उन सभी एलिमेंट का सेट होगा, समुच्चय होगा जो a में है परंतु b में नहीं है, जबकि a व b को इसी क्रम में लिया जाए। ये डेफिनेशन किसकी है, a - b के रूप में लिखी है ना। अंतर समुच्चय उन सभी समुच्चयों का एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट का सेट होगा जो a में है परंतु b में नहीं है, मतलब a व b को इसी क्रम में लिया जाए। ये बात क्या है, ये बात उसने क्या बोली कि a - b ही होगा। अगर b - a लिखूं मैं तो ये डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी, अंतर उन सभी एलिमेंट का समुच्चय है जो b में है परंतु a में नहीं है। वहां क्या आ जाएगा, b और a को इसी क्रम में लिया जाए। एग्जांपल लेते हैं, माना a है 2 4 6 8, है ना, वह b है 6 8 10 12, है ना। अब मैं a - b निकालूं अगर, तो a - b क्या है, उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो a में है परंतु b में नहीं है। देखो 2 a में है b में नहीं है ना, तो 2 लूंगा। 4 a में है b में नहीं है ना, तो 4 भी लूंगा। देखो 6 a में है b में भी है, नहीं लेंगे। और 8 a में है b में भी है, तो नहीं लेंगे, है ना। तो क्या कहा, a वाले एलिमेंट में से, a सेट वाले एलिमेंट में से, और इजीली अपन देखें, a सेट वाले एलिमेंट में से b वाले घटा दो, है ना। तो b में जो है वो 6 था, 6 घट गया, और 8 था, 8 बैठ गया ना। अगर मैं b - a निकालूं तब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, b सेट के वो एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। a के एलिमेंट लिखने हैं ना, a के एलिमेंट लिखने हैं। इसमें किसके एलिमेंट लिखेंगे, b के एलिमेंट लिखेंगे अब, जो a में नहीं हो। तो b में कौन से एलिमेंट है, देखो 6 b में है, a में भी है, ये नहीं लेंगे। 8 भी नहीं लेंगे। 10 देखो b में है लेकिन a में नहीं है, तो 10 और 12, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे इसको। ये a - b या b - a, मतलब समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट निकाला अपने। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे,
ए माइनस बी अगर लिखूँ तो एक्स बिलोंग्स टू ए, परंतु या तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और वही मैं बी माइनस ए निकालूँ तो क्या होगा एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। इसमें तो बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है और इसमें ए के एलिमेंट लिखने, इस सेट में ए के एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं हो, और इस सेट में बी के पहले वाले के एलिमेंट लिखने और जो दूसरे में नहीं हो। ठीक है, इसका मैं वेन डायग्राम निकालूं। ठीक है, वेन डायग्राम ये मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो मुझे ए के वो एलिमेंट चाहिए जो बी में नहीं हो। देखो ये पूरा ए है, यहाँ से लेके पूरा ए है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो तो बी में भी है। तो मुझे ए के वो एलिमेंट चाहिए जो ये वाला है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है, ए माइनस बी, है ना। और ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, बी माइनस ए। ठीक है, करते हैं एक दो एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 18 है कि मान लीजिए ए को सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और बी सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। तो मुझे ए माइनस बी भी चाहिए और बी माइनस ए भी ज्ञात करना है। तो आंसर में पहले जो सेट दे रखी है, पहले जो क्वेश्चन में चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या दे दिया हमें, 1 2 3 4 5 और 6, और बी बराबर दे दिया, क्या दे दिया, 2 4 6 8, है ना। इसलिए a माइनस बी क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ए के एलिमेंट, ए के वो वाले एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो एक ए में है, बी में नहीं है, तो एक आएगा। ये देखो, ये जो सेम है वो नहीं लेने, है ना। और या सीधे भाषा में याद रखो, तो जो सेम है वो नहीं लेंगे, बाकी ए वाले सारे लेंगे। इस ए वाले सारे लेंगे और जो सेम है वो नहीं लेंगे। पहले वाले सारे लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे, 3 और 4 भी नहीं लेंगे, 5 और 6 भी नहीं लेंगे ना। तो a माइनस बी क्या है, 1 3 5। ए के एलिमेंट वो एलिमेंट जो दोनों में 2 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे और 6 नहीं लेंगे, तो a आ गया। ठीक है, ए वाले बाकी सारे लिख दिए, 6 नहीं लेंगे ना। और b माइनस ए में क्या आएंगे, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b के देखने हैं, है ना। तो b के 2 उस a में है, नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 6 भी नहीं लेंगे, तो क्या बचा, 8। ये a माइनस बी है, ये b माइनस है। यहाँ अपन ने देखा कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए। आपने देखा कि a माइनस बी में तो 1 3 5 है और b माइनस ए में क्या है, केवल 8 है ना। तो दोनों बराबर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 19 है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए v दे दिया एक सेट, क्योंकि v क्या है, a e i o u, और b दे दिया कोई सेट दूसरा, a i k u, है ना। तो v माइनस बी निकालना पहले मुझे, v माइनस बी। तो v के एलिमेंट लिखने हैं, इसमें v के एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। a b में है, ठीक है, e नहीं है, तो एक तो e आ गया, i नहीं लिखेंगे, o और u तो आ गया, है ना। और b माइनस वी, अब b माइनस वी भी निकालना, तो अब b के एलिमेंट लिखने हैं, b के एलिमेंट लिखेंगे इसके अंदर जो v में नहीं है। तो b के एलिमेंट में a है, ठीक है, i भी है, k और u है उसमें, है ना। तो ये देखा, यहाँ भी अपन ने देखा, यहाँ भी क्या देखा आपने कि v माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस वी के। देख लो आप, एक छोटा सा टॉपिक है, देख लो आप, आपको पता भी है, वैसे तो टॉपिक नहीं, आपको समझना है बस। यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट A है और ये कोई सेट क्या है, B है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो क्या है, A माइनस बी का, और ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, B माइनस ए का। और ये जो बीच में जो पार्ट है, जो दोनों में है, ये किसका है, A इंटरसेक्शन B का, है ना। ये तीनों क्या है, तीनों में कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं। देखो ये तो इधर वाले में जो एलिमेंट है वो बीच में और उधर नहीं है ना। तो ये क्या है, इसलिए a माइनस बी कोमा ए इंटरसेक्शन बी,
कोमा बी माइनस ए क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है ना। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ कॉमन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।